हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसिका रसोरिया। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत से पहले हम जान लेते हैं सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो सिद्धांत का अर्थ है तर्कपूर्ण ढंग से संचित और विश्लेषित ज्ञान का समूह। यानी कि जो हम तर्क लगाकर हम जो ज्ञान संचित करते हैं और जो हम विश्लेषण करते हैं ज्ञान का, उस चीज़ का समूह। राजनीति का सरोकार बहुत सी चीज़ों से है, जिनमें व्यक्तियों और समूहों तथा वर्गों और राज्यों के बीच संबंध और न्यायपालिका, नौकरशाही आदि जैसी राज्य की संस्थाएं शामिल हैं। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा करते हुए डेविड वेल्ड कहते हैं, राजनीतिक जीवन के बारे में ऐसी अवधारणाओं और सामान्यीकरणों का एक ताना बाना है जिनका संबंध सरकार, राज्य और समाज के स्वरूप, प्रयोजन और मुख्य विशेषताओं से तथा मानव प्राणियों की राजनीतिक क्षमताओं से संबंधित विचारों, मान्यताओं एवं अभिकथनों से है। एंड्रू हैकर की परिभाषा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे राज्य और अच्छे समाज के सिद्धांतों की तटस्थ तलाश और दूसरी ओर राजनीतिक तथा सामाजिक यथार्थ की तटस्थ खोज का संयोग है। तो एंड्रू हैकर की परिभाषा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है इनके अनुसार एक और तो है अच्छे राज्य और एक और है अच्छे समाज के सिद्धांत की तलाश करना और दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ की तटस्थ खोज का संयोग। राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हम जान लेते हैं। गुल्ड और कोल्ब ने राजनीतिक सिद्धांत की एक व्यापक परिभाषा करते हुए कहा है, क्या कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक उपक्षेत्र है जिसमें निम्नलिखित का समावेश है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक दर्शन, राजनीति का एक नैतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारों का एक ऐतिहासिक अध्ययन यानी कि स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है एक वैज्ञानिक मापदंड, इनके वैज्ञानिकों के तौर पर जो मापदंड दिया जाता है वो। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक विचारों का भाषाई विश्लेषण, यानी कि भाषाओं के आधार पर जो लोगों को अलग अलग बांटा गया है उसे हम कहते हैं भाषाई विश्लेषण। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक व्यवहार के बारे में सामान्यीकरणों की खोज और उनका व्यवस्थित विकास। अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बुनियादी तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का संबंध दार्शनिक तथा आनुभविक दोनों दृष्टियों से राज्य की संगठना से है। राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने, उनका वर्णन करने और उनके संबंध में श्रेष्ठकर सुझाव देने की कोशिश की जाती है। निसंदेह नैतिक दार्शनिक प्रयोजन का अध्ययन तो उसमें अंतर्निहित रहता है। चिंतक वाइंस्टाइन ने गागर में सागर भरते हुए कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः एक ऐसी संक्रिया है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर का विकास किया जाता है और मानव प्राणियों के सार्वजनिक जीवन के संबंध में काल्पनिक परिप्रेक्ष्यों की रचना की जाती है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे कुछ इस तरह होते हैं। राज्य का स्वरूप और प्रयोजन क्या है? राजनीतिक
गठन के साध्यों, लक्ष्यों और पद्धतियों के बारे में हम कैसे निर्णय करें? राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध क्या है और क्या होना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन करने की जो प्रणाली जो बताई गई है वो वाइंस्टाइन द्वारा बताई गई है, जो इसके चिंतक हैं। इतिहास के पूरे दौर में राजनीतिक सिद्धांत इन प्रश्नों के उत्तर देता रहा है। इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि मनुष्य का भाग्य इस पर निर्भर होता है कि शासकों और शासितों को किस प्रकार की प्रणाली प्राप्त हो पाती है और जो प्रणाली प्राप्त होती है उसके फलस्वरूप क्या सामान्य भलाई के लिए संयुक्त कार्यवाही की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक दर्शन। दर्शन में सत्य और ज्ञान की खोज में किसी भी विषय पर किए गए समस्त चिंतन का समावेश है। जब वह खोज राजनीतिक विषयों पर होती है तब उसे हम राजनीतिक दर्शन कहते हैं। इनके दर्शन में क्या है, सत्य और ज्ञान की खोज के बारे में बताया गया है और इसमें इसी सत्य और ज्ञान की खोज के चिंतन का समावेश है। और जब यह खोज राजनीतिक विषयों पर की जाती है तब इसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दर्शन कहते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई सिद्धांत प्रस्तावित किया जाए और राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक सिद्धांत में यही अंतर है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक दर्शन का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक अधिकांशतः काफ़ी अधिक व्यापक होता है और आवश्यक नहीं कि उसमें कोई सिद्धांत शामिल हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन राज्य सरकार, राजनीति, स्वतंत्रता, न्याय, संपत्ति अधिकारों, कानून और किसी भी प्राधिकरण द्वारा कानूनी संहिता को लागू कराने आदि से संबंधित प्रश्नों अर्थात वे क्या हैं, उनकी ज़रूरत अगर है तो क्यों है, कोई भी बातें किसी सरकार को वैध बनाती हैं, उसे किन अधिकारों और किन स्वतंत्रताओं की रक्षा करनी चाहिए और उसे क्यों और कौन सा रूप ग्रहण करना चाहिए और कानून क्यों है और क्या है और वैध सरकार के प्रति नागरिकों के कर्तव्य यदि हैं तो क्या हैं। इनके जो नागरिकों के कर्तव्य हैं वो अगर हैं तो वो कौन कौन से हैं, क्या हैं, और कब किस सरकार को अपदस्थ कर देना वैध होगा या नहीं होगा आदि प्रश्नों का अध्ययन किसमें होता है, राजनीतिक दर्शन में। राजनीतिक दर्शन से बहुधा हमारा तात्पर्य राजनीति के प्रति सामान्य दृष्टिकोण या उसके संबंध में विशिष्ट नैतिकता तथा विश्वास या रुख से होता है और यह सब जरूरी तौर पर दर्शन के संपूर्ण तकनीकी विषय के अंतर्गत नहीं आता। राजनीतिक दर्शन का सरोकार अक्सर समकालीन प्रश्नों से नहीं बल्कि मनुष्य के राजनीतिक जीवन के अधिक सार्वभौम प्रश्नों से होता है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांतकार की दृष्टि मुख्य रूप से समकालीन राजनीतिक जीवन पर होती है और यद्यपि राज्य के स्वरूप और प्रयोजन और इसी प्रकार के सामान्य प्रश्नों की व्याख्या करने में दिलचस्पी लेता है, तथापि वह राजनीतिक व्यवहार, राज्य तथा नागरिकों के बीच के वास्तविक संबंध और समाज में शक्ति की भूमिका के यथार्थों का वर्णन करने और उन्हें समझने की भी कोशिश कर रहा होता है। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हुए हमें यह महसूस होता है कि राजनीतिक सिद्धांत की अनुपूर्ति हमें राजनीतिक दर्शन के अध्ययन से करनी चाहिए, अन्यथा वह बंजर और अप्रासंगिक प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विज्ञान। राजनीति विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय या क्षेत्र है और राजनीतिक सिद्धांत उसका एक उप क्षेत्र भर है। राजनीतिक विज्ञान में ये तमाम बातें शामिल है: राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत या संरचनागत ढांचा, तुलनात्मक राजनीति।
लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन आदि। कुछ चिंतकों ने राजनीति विज्ञान के विज्ञान पक्ष पर बल दिया है। उनका कहना है कि जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक विज्ञान के रूप में वैज्ञानिक पद्धतियों से किया जाता है, तब राजनीतिक सिद्धांत जिस हद तक राजनीतिक दर्शन का हिस्सा हैं, उस हद तक वह राजनीति विज्ञान नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजनीति विज्ञान में तो अमूर्त और अंतःप्रेरणा से अद्भुत निष्कर्षों या चिंतकों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन राजनीतिक दर्शन ठीक इन्हीं अयथार्थ पद्धतियों पर भरोसा करके चलता है। राजनीतिक सिद्धांत ना तो शुद्ध चिंतन है, ना शुद्ध दर्शन और ना शुद्ध विज्ञान है।